हेलो एवरीवन, हम लोग बात करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन देखें तो उसमें क्या देखेंगे, मान लीजिए ए और बी आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, यानी जो स्टार्टिंग में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो हमें मिलता है फाइनल मटेरियल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो क्या होता है, कभी कभी डिफरेंट होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कंसिडर करें, जैसे मान लीजिए N2 और O2 आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NO बना रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन को देख के हमें ये पता चल रहा है कि 1 मोल N2 1 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल क्या बना रहा है, NO बना रहा है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी अगर हम बात करें कि 2 मोल N2 हो तो ये किससे रिएक्ट करेगा, 2 मोल O2 हो तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, 4 मोल NO बन जाएंगे। अगर मान लीजिए ये 3 मोल N2 हो, 3 मोल O2 हो, रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएंगे, 6 मोल NO बन जाएंगे। अगर मान लीजिए 5 मोल N2 हो और 5 मोल O2 हो तो क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेंगे और 10 मोल क्या बन जाएंगे, NO। मान लीजिए 100 मोल N2 हो और 100 मोल O2 हो तो क्या बन जाएंगे, 200 मोल NO बन जाएंगे। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 मोल N2 हो और 50 मोल O2, तब कितना NO बनेगा। तब देखिए क्या होगा, सेम मोल, जितने मोल N2 होंगे उतने ही मोल O2 से रिएक्ट करते हैं। लेकिन अभी O2 हमारे पास क्या है, 50 मोल। तो क्या होगा, 50 मोल N2 जो है वो रिएक्ट कर लेगा, किससे रिएक्ट करेगा, 50 मोल O2 से रिएक्ट कर लेगा। लेकिन बाकी जो 50 मोल N2 है वो बचा रह जाएगा और क्या बन जाएगा, 100 मोल NO बन जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पर कि जितना N2 था, जितना O2 था, वो सारा का सारा क्या हो गया, रिएक्शन में यूज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गई, NO बनना बंद हो गया। यानी जितना 50 मोल था O2 उतना तो NO बन गया। अभी हमारे पास क्या है, N2 बाकी है, नाइट्रोजन बाकी है। लेकिन अब क्या NO बनेगा, अब आगे NO बनना बंद हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, O2 बची नहीं है। जब O2 नहीं बची तो रिएक्शन क्या होगी, आगे नहीं होगी। तो क्या होता है कि रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में मौजूद होता है, तो जितना भी मौजूद होता है वो क्या होता है, उतना कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट उतना बन जाता है। लेकिन आफ्टर द कंजम्पशन, जब इसका कंजम्पशन हो जाता है, यानी पूरा ख़त्म हो जाता है कोई रिएक्टेंट, उसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। यानी इसने क्या करा, इसने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। और ऐसे रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही रिएजेंट को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। यानी डेफिनेशन हमारी क्या बनती है कि दोज रिएजेंट या रिएक्टेंट्स आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दोज रिएजेंट या और रिएक्टेंट, रिएक्शन स्टॉप्स एंड दे लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए इसको एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि 50 kg क्या है हमारे पास, N2 है, और 10 kg क्या है, H2 है। तो बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। हमें पता होना चाहिए, पहले तो रिएक्शन पता होना चाहिए। और ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं NH3 का। तो इसमें हमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो हमें क्या पता है कि N2 और 3H2 आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, 2NH3। अभी 1 मोल N2 रिएक्ट करता है किसे, 3 मोल H2 से, और क्या बनाता है, 2 मोल NH3। तो हमें मोल्स पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अगर हमें जो 50 kg और 10 kg दिए मोल पता चल जाए तो हम लिमिटिंग रिएजेंट आसानी से पहचान पाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, हमें निकालना है। अगर मान लीजिए N2 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम नाइट्रोजन का
मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है 50 kg, तो 50 kg को ग्राम में बदले कितना हो जाएगा 1 kg 10³ ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। और मोलर मास N2 का कितना होगा, तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 N2 है तो N2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, कैलकुलेट करिए। तो इसको हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 50 को किससे डिवाइड करना है 28 से, 28 × 1 = 28, कितना बच जाएगा 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया बचा 2। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 8 = 56, 5 आया, 7 2 = 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। 10 में से 6 गया कितना बचा 4, 21 में से 19 गया कितना बचा 2। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा अब, तो 9 2 = 18, 9 8 = 72, 18 7 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाके देखते हैं। 8 8 = 64 का 4, 6 आया, 8 2 = 16 और 6 22। 10 में से 4 गया कितना बचा 6 बचा, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1। पॉइंट लगाया ऑलरेडी, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 8 2 = 16, 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसको ले जाते हैं। 6 8 = 48 और 6 2 = 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जा रहे हैं। तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया 1.785, 1.785 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1785 मोल आ गया हमारे पास N2 के। अभी हम लोग हाइड्रोजन के निकालते हैं। तो हाइड्रोजन कितने ग्राम दिया था हमें, किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम कितना दिया हुआ था 10 किलोग्राम। ग्राम को अगर हम लोग किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 2 है तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 1 = 2, 2 5 = 10, कितना आ गया 2 5 = 10, यानी 5000 मोल्स। अब ये N2 हमारे पास क्या आया था, N2 आया था हमारे पास कितने मोल आया था 1785 मोल, और हमारे पास H2 आया है कितने मोल 5000 मोल। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कौन है। अगर हम रिएक्शन देखें तो N2 + 3H2 गिव्स देते हैं हमारे पास 2NH3, यानी 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करता है, तो इतने मोल N2 कितने मोल H2 से रिएक्ट करेगा, तो 1785 रिएक्ट करेगा किससे 785 मोल N2 रिएक्ट्स विद किससे करेगा, तो इसको 3 टाइम कर दिए, 1785 × 3 मोल ऑफ H2। 3 5 = 15 का 5 1 आया, 3 × 24 1 कितना हो गया 25 का 5 2 आया, 17 3 = 51 और 2 कितना हो गया 53 मोल H2 से, 5355 मोल H2 से। और हमारे पास है कितना H2 5000 मोल, यानी H2 जितना रिक्वायरमेंट है उससे क्या है कम है, तो इतना ही क्या हो जाएगा, इतना कंजम्पशन के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी, और ये अमोनिया के अमाउंट को क्या कर देगी लिमिट कर देगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा H2 क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट